हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम हर्षिता है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो टिल एंड। मैं अपनी तरफ से थोड़ी बहुत नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगी व्हेन इट कम्स टू मेकअप एंड सम प्रोडक्ट्स विच आई हैव बीन यूजिंग। नाउ आई एम नॉट अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट या फिर डर्मो से कोई लेना देना नहीं है मेरा, but then whatever I have used, I have experienced as a common person. I'm going to share my views and my thoughts. So आज का जो वीडियो है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक सर्वे रोल आउट किया था कि मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो क्या प्रेफर करेंगे, कलर बार का प्राइमर या फिर पर्पल का प्राइमर। सो रिजल्ट्स वर नॉट शॉकिंग। कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करी थी कि कलर बार को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट एक्चुअली यूज्ड पर्पल। कई लोगों ने नाम सुना है लेकिन यूज़ नहीं करा, कई लोग पहली बार नाम सुन रहे थे। सो दैट्स वाई या ऑफकोर्स कलर बार वन इन द सर्वे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू इन दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। ऑफकोर्स प्राइस में और क्वांटिटी में डिफरेंस होगा दोनों प्रोडक्ट्स के, बट क्या ये क्वालिटी में भी अलग हैं या फिर क्या आप पर्पल को कलर बार का ड्यूप मान सकते हैं, क्या आप पर्पल प्राइमर को कलर बार प्राइमर की जगह यूज़ कर सकते हैं। सो वो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट मैं बस एक छोटी सी ज़रा सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी प्राइमर के बारे में। प्राइमर सर्व्स एज अ बेस फॉर योर फाउंडेशन. It helps to smoothen your face. It helps to hide the extra texture which we have on our face. Blemishes अगर है उन्हें hide करने में help करता है. So I'm just going to show you the entire journey. So अभी मैं ready हूँ. The look I have created after using both the primers. मैंने इस साइड ये वाला प्राइमर यूज़ करा है और अपने दूसरे साइड कलर बार का प्राइमर यूज़ करा है एंड आई विल शो यू आगे कि किस तरह से मैंने इन दोनों को इस्तेमाल किया है कौन से फाउंडेशन के साथ। सो येस, लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो एंड लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स फॉर अस। सो येस गाइज, आई एम बैक। मैंने अपने बालों को एक हाई पोनी में बांध लिया है सो दैट व्हेन आई एम वर्किंग ऑन माई फेस मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम बात कर रहे हैं दो प्रोडक्ट्स की, जिनमें से एक है कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर जो कि बहुत हाइप्ड प्रोडक्ट है, हाइप्ड प्रोडक्ट है और काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट और हम में से भी काफ़ी लोग, इवन बिगनर्स, दे ट्रस्ट दिस प्राइमर अलॉट और इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। और मेरे दूसरे हाथ में है पर्पल का ट्रू जूल 24K गोल्ड प्राइमर। मैं दोनों को सेम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी, only P size on my this face. So I'm going to use purple here and I'll be using color bar on this side. And as I said, same quantity में use करूँगी. But first of all मैं आपको side by side sort of swatch दिखा देती हूँ कि ये दोनों products in real life कैसे दिखते हैं out of the bottle. So I'll just take one pump of purple primer and then I'll just squeeze similar amount. Now if checked side by side, दोनों का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है गाइज। दोनों सिलिकॉन बेस्ड जेल टेक्सचर में है एंड डेंसिटी भी दोनों की काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सो दिस इज़ द पर्पल प्राइमर, दिस इज़ द कलर बार वन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द पर्पल प्राइमर. आई एम गोइंग टू रब इट बिटवीन माई फिंगर्स सो दैट ये प्रोडक्ट थोड़ा वार्म हो जाए and I'm going to start applying it on my T-zone areas और on the areas जहाँ पे I feel कि open pores ज़्यादा है या फिर blemishes हैं, जैसे मेरा smile line वाला area है. So start off with a dabbing motion and then massage it very gently in your skin. Just do not rub it off. So I'm happy with this much only. ये बहुत ज़्यादा स्मूथ ये लगाते के साथ ही बहुत स्मूथ फिनिश दे रहा है the purple primer which I have used. Now I'm going to use similar amount for color bar primer as well and I'm going to apply it in the same way. मैं इसे
हल्का हल्का डैप करके मसाज करूँगी अपने स्किन में। नाउ टॉकिंग अबाउट द फील, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं। लगाते के साथ ही आई कैन एक्चुअली फील कि मेरा फेस बहुत स्मूथ हो गया है। इफ़ आई कैन शो यू द क्लोज़अप हियर, बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर है और ये बहुत ही ज़्यादा आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स। काफ़ी सिल्की फिनिश दे रहा है ये मेरे फेस को, काफ़ी ज़्यादा सिल्की फिनिश दे रहा है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर 1 or 2 minutes सो दैट ये प्राइमर थोड़ा सा फेस पे सेट हो जाए। सो जस्ट टू सी हाउ माई फाउंडेशन सेट ऑन दिस प्राइमर, मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग इसमें कोई ब्रांड नेम नहीं है, व्हाट सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन इज दिस। सो ये मेरा NYX का कैन स्टॉप वॉन्ट स्टॉप फाउंडेशन है। इसका पम्प टूट गया था जिसकी वजह से मुझे ये पूरी अपर जो कवरिंग है ये तोड़ के फाउंडेशन जितना भी था वो इस ट्रैवल बॉटल में पंप में निकालना पड़ा। आई हैव सैनिटाइज दिस बॉटल बिफोर यूजिंग इट। सो मिनीसो से लिया था एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स और हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं व्हेन आई एम आउट, और इवन इफ़ आई एम नॉट आउट, इफ़ आई एम गोइंग टू समबडीज प्लेस, you know, I can keep my moisturizer, my sunscreen into it. So yes, I'm going to use this much amount. I don't like lathering foundation on my face बहुत ज़्यादा, because if 1 or 2 pump serves the purpose, I don't feel कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। सो ये जो फाउंडेशन है NYX का, ये बिल्डेबल फाउंडेशन है, इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड इफ़ यू गाइज वांट आई कैन एक्चुअली गिव यू अ रिव्यू ऑन 2 or 3 टाइप ऑफ डिफरेंट फाउंडेशंस विच आई हैव यूज्ड, हाउ दे वर्क एंड इफ़ दे आर सिमिलर, या फिर आपको क्या यूज़ करना चाहिए, यू कैन लेट मी नो। बट येस, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ थोड़ा सा ऑन माई फेस। और ये थोड़ा सा यूज़ करने के साथ ही काफ़ी अच्छा ग्लो दे देगा फेस पे। यहाँ पर शैडो पड़ रही है गाइस क्योंकि सर के ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है, सो दैट्स वाई। ओके, सो दिस इज़ हाउ माई फाउंडेशन लुक्स ऑन बोथ साइड्स। इट्स नॉट दैट बैड, ट्रस्ट मी, सामने से मैं देख रही हूँ तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। What I'm going to do is I'm going to complete the entire face. I'm going to do my brows, eyes and lips, and we are going to wait. After I come back, we are again going to wait for 3 to 4 hours to see कि इस प्राइमर की वजह से मेरे मेकअप पे या फिर मेकअप की लुक में या फिर उसके स्टे पे कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया, बिकॉज देन दैट विल बी द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर प्राइमर। जब आप काफ़ी समय तक मेकअप को फेस पर लगा के रखते हैं तो उसके बाद आपका चेहरा कैसा दिखता है विद द बेस विच यू हैव क्रिएटेड और विद द प्राइमर विच यू हैव यूज्ड। So yes, I'm quickly going to do this. I'll come back, I'll show you how the entire face is looking, and then I'm going to get back to you after 3 to 4 hours and we'll see if there's any difference or not. Hi guys, so I am back. ज़्यादा मेहनत नहीं किया मैंने फेस पे, मैंने बस अपना फाउंडेशन सेट किया है विद माई कॉम्पैक्ट। आई हैव नॉट यूज्ड एनी ब्रॉन्जर और कॉन्टोर। मैंने ये लाइनर लगाया है विच इज़ इन रेड कलर, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ विजिबल प्रॉपरली, एंड न्यूड लिपस्टिक, और मेरे हाथ पे भी फाउंडेशन लगा हुआ है। सो राइट, दिस इज़ माई फेस. Of course we are not going anywhere, but then I am going to start off my office work. I'm going to log in now and I'll see you after 3 to 4 hours. Let's just see if there has been any difference, just to see कि sweat में ये makeup कैसा stay करता है. What I'll do is I'm going to switch off fan or AC in my room and I'm going to sit. I'll let the sweat come and आई नो थोड़ा फ़नी साउंड कर रहा है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं जनरली हमें बहुत ज़्यादा स्वेट होता है इस टाइम पे, वी आर नॉट गोइंग आउट, सो वो
इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं दिख पाएगा. सो आई विल जस्ट लेट माई सेल्फ स्वेट अ लिटिल एंड देन वी विल सी कि कोई डिफरेंस है या नहीं है. हाय गाइस, सो वी आर बैक. मैं पूरा दिन एक कमरे में गुजार देती हूँ. ओके, सो इट्स बीन 3 आवर्स ओनली. ज़्यादा टाइम हुआ नहीं अभी, बट वी कैन सी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फाउंडेशन वैसा का वैसा ही है, लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट हुई है बस. उसके अलावा आई एम नॉट एबल टू सी एनी मेजर डिफरेंस. और ट्रस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाए थे. प्राइमर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट. मैंने आई गेस सेटिंग नहीं, आज मैंने सेटिंग स्प्रे भी यूज़ नहीं किया था. तो अभी तक काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है इसने. एंड स्टिल आई एम एबल टू फील. मैंने कहा था कि मैं थोड़ी देर फ़ैन ऑफ करके भी बैठूँगी एंड आई विल सी इफ़ आई स्वेट. तो पसीना हो रहा था जिसकी वजह से मैंने फेस 1-2 बार अपना रब किया. तो शायद यहाँ पे हल्का सा फाउंडेशन, यहाँ से फ्रॉम दिस साइड a little bit of foundation has been removed. But then talking about the entire look, I don't know how much it is clear on the camera, but then as I see in the mirror, मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है. एंड ट्रस्ट मी, both the primers have done brilliant job, amazing job. So I'll just talk about the conclusion here guys. मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 450 स्पेंड करके 20 ml का ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर रही हूँ, सो आई एम इन एनी लॉस. दिस इज़ अमेजिंग. अगेन कलर बार इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा प्राइमर है. बट this primer has actually changed the game for me, and this primer has actually changed my mindset when it comes to primer. और मैं अपनी तरफ से इसलिए बता रही हूँ because I have not used a lot of primers. I'm still learning how to do makeup. I'm still a beginner. So whatever I'm using, मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होके चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ. बिकॉज आई रियली डोंट वांट समथिंग टू यूज़ समथिंग जिससे फेस पर कोई इशू आए, या फिर मैं कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ जिसकी वजह से मेकअप और ऑल दीज थिंग्स विच आई एम ट्राइंग टू लर्न, मेरी वो जर्नी ख़राब हो जो सीखने की जर्नी है. सो अमेजिंग प्रोडक्ट. एंड येस, एनी टाइम एनी डे आई एम गोइंग टू चूज़ दिस on color bar. So I am not saying that this is going to be perfect for everyone, but it will be really great if you can give this a try and then actually see the comparison, actually see how beautiful it sits on your face and how beautifully it actually works for you when it comes to applying makeup. So for me, yes, this is a game changer. And ये वो अंडरडॉग है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को इन माई फ्रेंड्स ग्रुप people were not aware. But yes, I would prefer this, and I would also suggest you guys to get this primer, start using it and see the difference yourself. 850 खर्च करोगे इस पर, 450 इस पर खर्च करके देख लो. You will find the difference and you will actually like it. So yes, this is pretty much it. And thank you so much guys पूरी वीडियो में साथ बने रहने के लिए. If you have watched this video till end, please subscribe and share. Show some love. I'm still trying to learn and I am going to improve. जितने भी सब्सक्राइबर अभी तक है, thank you so much guys for giving your time to me, and I hope you guys stay safe, stay healthy and stay happy. Thank you so much and I'll see you then.